तायोन होबिन को पंच के बाद पंच मारने लगता है। होबिन अपने मन में सोच रहा था, आखिर ये इतना फास्ट कैसे हो गया? गीले फर्श की वजह से इसे तो फिसलना चाहिए था। जब मैंने पांको के साथ लड़ाई की थी, मैंने उससे और मेरे बीच में डिस्टेंस बना के रखा था, लेकिन तायोन मेरे हर एक अटैक को प्रेडिक्ट कर ले रहा है। ठीक तभी तायोन होबिन को एक जोर का मुक्का मारता है। तभी हम देखते हैं उनका एक सब्सक्राइबर कहता है, तायोन पांको की तरह बिल्कुल नहीं है, जरा उसके पैरों को ध्यान से देखो। इस तरफ होबिन अपने मन में सोचता है, अब मुझे रियलाइज हुआ फुटवर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक तभी वो सब्सक्राइबर कहता है, रो लोग तो बहुत ही अलग लेवल में होते हैं, क्या इसे सच में लगा एक ताइक्वांडो यूजर को सिर्फ किक करना ही आता है? एक सच में प्रो है, ये अपने फुटवर्क को बहुत ही बढ़िया यूज कर रहा है। तभी होबिन अपने मन में सोचता है, मैं पीछे नहीं हट सकता, मैंने इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की है। ठीक तभी होबिन एक काफ किक मारता है और अपने मन में कहता है, इसलिए मैं अपने सर से इसे नहीं रोक सकता, इसके पंचेस बहुत फास्ट है। ठीक तभी होबिन फिर से एक काफ किक मार देता है, लेकिन तायोन भी उसे एक पंच मार देता है। इस तरफ स्नैपर सोच रहा था, अगर ऐसा चलता रहा तो ये बहुत जल्दी हार जाएगा। आखिर ये हर पल अटैक करते वक्त अपने मूव का क्यों नाम लेता है? ये आखिर करना क्या चाहता है? इस तरफ होबिन फिर से काफ किक कहता है, जो सुन के तायोन तैयार हो जाता है, लेकिन होबिन उसको टैकल कर देता है। फिर हम सैम डेक की आवाज सुन पाते हैं, जो कहता है, क्या इतना ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम कंफ्यूज हो? तुम्हें लग रहा है तुम्हारा टेक्निक काम नहीं करेगा? हो सकता है टेक्निक तुमने पहले भी करके फेल हो चुके थे, लेकिन याद रखना वो असली टैकल नहीं था। जब तुम किसी को टैकल करते हो तब तुम्हें उसे घुटनों के नीचे पकड़ना होगा, जिससे तुम अपने ओपोनेंट को नीचे गिरा सको। ठीक तभी हम देखते हैं तायोन नीचे गिर जाता है। इस तरफ सैम डेक कहता है, अगर तुमने अपने ओपोनेंट को गिरा चुके हो तो तुम्हारे जीतने के चांस 50 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, उस पे सीधे पंचेस मत मारने लगना। उस टाइम में तुम्हें एक चीज ही करना है, अपने हाथ से अपने ओपोनेंट का कॉलर पकड़ना है और तभी अपने दूसरे हाथ से उसका दूसरा कॉलर पकड़ना, जिससे वो एक क्रॉस बन जाएगा। उसके बाद अपने हाथों को दबाने लगना और इसे क्रॉस चॉप कहा जाता है। होबिन क्रॉस चॉप का इस्तेमाल करता है, लेकिन तायोन पे कुछ फायदा नहीं होता और हमें पता चलता है होबिन उसके बॉडी के ऊपर से हट चुका था। इस तरफ हम देखते हैं फिर तायोन उससे फिर से एक पंच मारता है और कहता है, एक टैकल को तुमने क्रॉस चॉप पे बदल दिया, मानना पड़ेगा तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। फिर हमें पता चलता है तायोन ने अपने मर्जी से नीचे गिरा था, क्योंकि उसे होबिन का वाटर सूज लेना था। फिर हम सैम डेक की आवाज सुन पाते हैं, जो कहता है, तुम एक ताइक्वांडो यूजर को तभी हरा सकते हो जब उसे उसका किक इस्तेमाल ना करने दो। अगर उसने तुम्हें किक मार दिया तो तुम्हें ऐसा लगेगा किसी ट्रक ने तुम्हें टक्कर मार दिया है। फाइनली मैं अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर हम मुनसोंग को देख पाते हैं, जो वायर हिट का लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वो कहता है, तुम सच में नहीं देखना चाहते? ऐसे मुझे पता है तुम उस पर क्यों गुस्सा हो, वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है ना? वूमी कहती है, मैं होबिन के बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुनसोंग फिर भी बात करने लगता है। वूमी कहती है, मैंने कहा ना मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मुनसोंग कहता है, इसने तो अपने ओपोनेंट को नीचे गिरा दिया, जो सुन के वूमी एक्साइटेड हो जाती है। फिर मुनसोंग कहता है, ये सही नहीं हुआ और अपना फोन बंद कर देता है। भूमि कहती है, तुम अपना फोन बंद क्यों कर दिया? मुनसोंग कहता है, इस टाइम तुम्हारे लिए ही अच्छा है, तुम इसे ना देखो। इस तरफ होबिन अपने मन में सोच रहा था, इसने जो भी किया जानबूझ के किया, जिससे मेरा सू ले सके। मैंने 1 महीने तक इतना ट्रेनिंग किया, क्या उसका कोई फायदा नहीं? मुझे लगता है मुझे हार मान लेना चाहिए। ठीक तभी स्नैपर कहता है, मुझे तो लगा था तुम पैसे कमाना चाहते हो होबिन। जो सुन के होबिन फिर से खड़ा हो जाता है। फिर उसे सैम डेक की बातें याद आते हैं। एक ताइक्वांडो फाइटर तभी अपने पूरे पावर को बाहर निकाल सकते हैं जब वो अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करे, लेकिन स्नैपर के हिसाब से उसका राइट पैर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसने मेरे वाटर शूज को राइट लेग में ही पहने हैं। इसका मतलब वो मुझ पे लेफ्ट लेग से किक करेगा। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इसे टैकल करके फिर से क्रॉस चॉप मारना होगा। ठीक तभी हम देखते हैं तायोन उसे एक जोर का लात मारता है, जिससे होबिन के चारों तरफ अंधेरा छाया जाता है। होबिन अपने मन में सोच रहा था, आखिरकार अब मैं क्या करूं? लेकिन तायोन होबिन को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। लगता है मुझे उस पे अटैक करना चाहिए। फिर तायोन अपने पैर से होबिन के राइट पैर पे मारता है। क्या तुम अपने ओपोनेंट के अटैक को प्रेडिक्ट कर सकते हो? एक अटैक जिससे तुम अपने ओपोनेंट को पीठ दिखा सकते हो, उसका नाम है बैक किक। ठीक तभी हम देखते हैं तायोन होबिन को एक बैक किक मारता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो, अगर मैंने तुम्हें राइट लेग से किक मारा होता तब तुम मर जाते। तुम इतने ज्यादा पतले हो, शायद मेरे किक की वजह से तुम्हारे 2-3 हड्डी टूट भी चुकी
की होगी। तो चलो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तुम्हारा यूट्यूब चैनल मैं ले रहा हूँ, तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा स्नैपर। ठीक तभी हम देखते हैं होबिन फिर से खड़ा होने लगता है। वो अपने मन में कहता है ताइक्वांडो की किक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इससे तुम्हें बचने के लिए अपने बॉडी को पावरफुल बनाना पड़ता है। तभी होबिन कहता है हाउ टू फाइट लेसन 3 कि कैसे एक रेगुलर इंसान ताइक्वांडो यूजर को हरा सकता है। सभी सब्सक्राइबर्स वायरल हिट्स के साथ बने रहिए। तभी स्नैपर कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए क्या पैसे इतना जरूरी है। तभी होबिन अपने मन में कहता है ये सब पैसों के लिए नहीं है। तायोन कहता है तुम्हें क्या सच में लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो, तो चलो दिखाता हूँ बैक किक से क्या किया जाता है। फिर तायोन एक बैक किक फिर से मारने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं होबिन उस टॉयलेट के रॉड को पकड़ के तायोन को अपने पैरों से पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसके तुरंत तायोन को चॉप मारने लगता है। तभी मूनसोंग कहता है ये तो एक परफेक्ट चॉप है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जो पिछले बार हुआ था। ये वो मोमेंट होता है जो एक फाइटर कभी नहीं भूल सकता। वो पिछले बार की तरह ही टैप आउट कर रहा है, जो एक फाइटर के लिए बहुत शर्मनाक है। स्नैपर कहता है तुम जीत चुके हो होबिन। फिर मूनसोंग कहता है ये लड़ाई अगर एक रिंग में चल रहा होता तो बेल कब का बच चुका होता, लेकिन ये रिंग नहीं है, एक असली फाइट है। होबिन उसे चॉप मारने में इतना ज्यादा फोकस्ड है वो नोटिस ही नहीं कर रहा तायोन टैप आउट कर रहा है। तभी सैमडक कहता है रिंग की लड़ाई और असली लड़ाई में बहुत फर्क होता है, उससे तुम्हें तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो बेहोश न हो जाए। अगर तुमने बेसबॉल चॉप मार दिया तब तुम्हें बस 10 तक गिनना है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ओपोनेंट फिर से खड़ा हो सकता है। इस तरफ हम देखते हैं होबिन तायोन को 10 सेकंड तक पकड़ने के बाद उसे छोड़ देता है और इसके वजह से तायोन बेहोश हो जाता है। फिर तायोन को उसकी लड़ाई याद आने लगता है जब मूनसोंग ने उसे हराया था। स्नैपर कहता है यहाँ से चलते हैं। होबिन कहता है इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी तायोन जाग के कहता है आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे हो, जिसे सुन के होबिन और स्नैपर बहुत डर जाते हैं। फिर तायोन होबिन का गला पकड़ लेता है और कहता है अबे तू क्या मरना चाहता है। फिर होबिन तायोन को उसकी घड़ी देता है और कहता है ये गिर गया था इसलिए मैंने उठा लिया, मुझे लगा था ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तायोन उसे हटा के वहाँ से जाने लगता है। तायोन कहता है तुम बहुत ज्यादा परेशान करते हो, मैं हार गया तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल तुम खुद ही रख लो, लेकिन एक बात याद रखना अगर तुमने अपना चेहरा मुझे दोबारा दिखाया तो मैं तुम्हें वहीं पे मार दूंगा। फिर होबिन कहता है शुक्र है हम बच गए, तो चलो यहाँ से चलते हैं। फिर होबिन अलग ही ढंग में कहने लगता है मुझे बहुत पसीना आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लड़कियों को पसीने की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास एक बॉडी स्प्रे है। फिर होबिन उसको प्रमोट करने लगता है, जो देख के कमेंट में सभी कह रहे थे अबे इससे क्या हो गया, इतना ज्यादा खतरनाक लड़ाई के बाद ब्रांड प्रमोट कर रहा है। फिर होबिन कहता है वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं योल्गा उस वीडियो को एडिट कर रही थी और कहती है मुझे भरोसा नहीं होता होबिन को इतना ज्यादा मार पड़ा। फिर हमें पता चलता है उस वीडियो में 3 मिलियन व्यूज आ चुका था और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।